Good morning, all of you, respected listeners, dear listeners. भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासनों के नारे सुने, स्टेज पर दहाड़ने वाले मिले, जनता को बरगलाने वाले जरूर देखे, पर भय मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की जब बात चली तो शोध में पता लगा कि दहाड़क शेर नहीं कुतिया था। सारी हदें को पार करना, सत्ताधारी दल के समर्थक अपराध मुकदमे दर्ज न करना, उन द्वारा कानून की पालना सुनिश्चित न करवाया जाना, विरोधियों पर जरूरत से अधिक मुकदमे दर्ज कर देना, इस तरह की व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ये गुंडागर्दी का चेहरा होती है कि समर्थकों को कानून का पालन न करने के लिए बाध्य किया जाना और उनके अपराध का पोषण करना। पहले बताया था क्रिमिनोलॉजी जो अपराध विज्ञान है वो उसका प्रयोग किया जाए, बढ़ावा नहीं दिया गया। जो विचाराधीन ट्रायल है, गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र का, इस तरह एक व्यवस्था विकसित की जाए कि थाना और चौकियां किन किन राज्यों और किन किन अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर आवंटित की जा रही हैं अपराध विज्ञान से। अगर सिर्फ प्रमाणिकता की बात चलेगी, उससे प्रमाणिकता वो भी सामाजिक प्रमाणिकता के लिए इस काम नहीं चलेगा। तकनीकी प्रमाण जुटाना, आज साइबर क्राइम, साइबर टेक्नोलॉजी का युग है, तो लोग इस व्यवस्था को अपनाएं। इस तरह की बातें जो सुनने मिले कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्व या किसी शहीदों की जन्मतिथि बनाने के लिए या जन्म दिवस मनाने के लिए यदि कहीं राशि आवंटित की गई आयोजन के लिए और अगर उस राशि को वो हजम कर जाए तो मैं तो ये कहता हूँ गैर जमानती अपराध है। उसमें कोई भी हो, निश्चित रूप से गैर जमानती, और ऐसे लोगों की संख्या यहाँ बहुत बड़ी है जो इतने राष्ट्रीय महत्व के पर्वों के पैसों को हजम कर गए, आयोजन की ताबूत खरीद के पैसों को खा गए, और बोफोर्स कांड बहुत दिन पहले भी चला था। चर्चा नहीं की जाए, ऐसे लोगों को दमन और शमन किया जाए। भारत की युवा पीढ़ी को मैं जरूर कहूँगा कि जागे, जाति और धर्म की टुच्ची मानसिकता से ऊपर उठे, इस तरह के अलगाव में न पड़े। मैं भाषाई अलगाव के लिए भी कहूँगा कन्नड़, तमिल, मलयालम सभी साथियों को कि हम सम्मान करते इसी भाषाओं को, भारतीय भाषाओं का। असमीज, मणिपुरी, डोगरी सब हमारी भाषाएं हैं, हमारी प्यार की बेटियां। आप इस तरह की अलगाव बातें न सीखें। किसी को यदि कोई ये कहे कि राष्ट्र विरोधी ताकत है तो सामने आकर ये कि मैं राष्ट्र विरोधी नहीं, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, और मेरा वो जांच लिया जाए। विशेष रूप से कश्मीर और पंजाब के उग्रवाद के दौरान जो वहाँ के दो धार्मिक समुदाय निशाने पर आए और शक के घेरे में आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनमें दोनों से वो कहूँगा कि वो देशभक्तों ने हर सरकार को प्रमाण देने तैयार हो जाएं कि भैया हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, बताओ कहाँ सीने में गोली खानी देश के लिए। प्लीज़ हमें इस तरह की गलत बात से नहीं देखा जाए। गलती किन लोगों की थी उनका खामियाजा हमसे न भुगतवाया जाए। हम भारत माता के लाडले बेटे हैं और अपना खून से इसको सींचना चाहते हैं, खून पसीने को खून से रक्षित करना चाहते हैं। तो आज मैं ये कहूँगा भ्रष्टाचार चर्चा सिर्फ नहीं की जाए। पहले बताया था नौकरियों में भ्रष्टाचार। कई बार राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि भैया टिकट मुझे इसलिए मैं हमारे यहाँ दल में टिकटों को बांटने में भ्रष्टाचार। तो सिर्फ गाल बजाओ सिस्टम नहीं, भ्रष्टाचार जो भ्रष्ट हो चौक पर लाया जाए, लातों से पीटा जाए, चाहे वो किसी पद में बैठा व्यक्ति हो। आज मैं इसी वीडियो किसी नारी से जहाँ भ्रष्टाचार दिखाई दे या भ्रष्ट व्यक्ति दिखाई दे, उसे मारें और पीटें, थूकें उसके अंदर कि बदमाश, थाने ले जाएं उसे।
कि नीच कर्म करता है। तो इस तरह की व्यवस्था सिर्फ अकेला प्रमाण मैंने पहले भी कहा था माननीय अदालतों से भी कि आप भैया इनको मशीन लगा दो बाबू, ये जब बाहर जाते हैं बलात्कारी हत्यारे, बड़ी शर्म आती है यार। न्याय व्यवस्था खोखला क्यों कर रहा है? मशीन है तेरे पास लाई डिटेक्ट टेस्ट करने का, 5 मिनट में हो जाता है। फिर ये खुद ही बता देगा कि इसने ये किया था कि नहीं। कहाँ से प्रामाणिकता की बात आ गई? तो मैं यही कहूँगा, जो हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस क्रिमिनोलॉजी और विशेष ध्यान दें। और भ्रष्टाचार पर सिर्फ गाल बजाने वाली बात नहीं हो कि मैं रोकूँ भ्रष्टाचार, ये कान बहरे करने की जरूरत नहीं है। भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ कर हमारे सामने ले दिखाओ, जो सत्ता में भैया मैंने देखो उसको पकड़ा, और ये भी दिखाएं कि सिर्फ विरोधी पर हमला नहीं करें, चोर पर हमला करें, भ्रष्ट व्यक्ति पर हमला करें। ईडी, सीडी, पीडी जितनी भी हमारे यहाँ इकाइयाँ हैं, सीबीआई, डीबीआई, स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये नहीं हो कि मैंने देखा कि राज्य के डीजीपी को सत्ता बदलते ही रात को टर्मिनेट कर दिया गया। महेंद्र सिंह मलिक जो हरियाणा का था, क्या वो इतना भ्रष्ट व्यक्ति था कि उसको 1 घंटे में भ्रष्ट घोषित कर दिया और पहले उसको पदकों की ढेर लगी हुई थी? इसी प्रकार एक डीजीपी पहले भी बहुत ही संगीन अपराध में। तो मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के सामने लाके इन लोगों को पकड़ा जाए, किसी एक गाल बजाने वाला सिस्टम बंद हो। सीधी सी बात है, चर्चा न की जाए, महानता देश की बनाए रखना जरूरी है, तभी बनेगा महान भी। जब तक ये सिस्टम रहेगा, ये चर्चा रहेंगी कि प्रमाण नहीं मिला, मैं वो उचित नहीं है। अगर चर्चा की जाए तो उसका दमन किया जाए। और विशेष रूप से मैं राजनीतिक दलों से ये कहूँगा कि अपने दल को बचाने की प्रथा बंद की जाए कि नहीं साहब बहादुर मुख्यमंत्री था परंतु वो मारता विरोधियों को है। इतना बदमाश बेटा है कि अपने जो बलात्कारी हत्यारे डकैत हैं उनको अगर वो पुलिस अधिकारी उन पर उन दुष्टों को कुचलने में अगर कानून की शक्ति दिखा भी देता तो उसको ये मानो जीना दुभर कर देता। तो ये बातें नहीं आनी चाहिए सामने कि सिर्फ विरोधियों को मारता है, अपने से अलग जाति के लोगों को मारता है, अपने से जाति से अलग लोगों धर्म के लोगों को चलता। ये नहीं हो लोकतंत्र में। मैंने ये बताया कि भ्रष्ट और निकम्मे लोगों पर व्यवस्था अमलावर हो जाए, और इसके लिए सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी सभी मिलकर, हमारे पास प्रमाण हैं, दुनिया भर के मामले अदालतों में चल रहे हैं, उनको क्रिमिनोलॉजी की सहायता से जल्दी निपटाया जाए। धन्यवाद।